हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो लश्कर इस्लाम और लश्कर कुफ्र के दरमियान बहुत घमासान की जंग हो रही थी कि अचानक हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी को तलाश करने लगे। टोपी तलाश करने लगे। जंग को जब इस्लामी लश्कर ने फतह कर लिया तब लश्करे इस्लाम के लोगों ने पूछा, ए खालिद बिन वलीद, ए अल्लाह की तलवार, आपने तो जिस जंग में कदम रखा है फतहो कामरानी ने आपके कदम को चूम लिया है, लेकिन ये बताइए कि आज जंग में आपकी टोपी शरीफ गिर गई, टोपी गुम हो गई, तो जंग को छोड़कर आप टोपी की तलाश में क्यों लग गए? तो हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, ऐ इस्लामी लश्कर के लोगों, कान खोल करके सुन लो, ये जंगों में जो हमें फतह हासिल होती है ये जोरे बाजू की बुनियाद पर नहीं होती है। ये जो फतह हासिल होती है ये तलवार की बुनियाद पर नहीं होती है। जंगों में जो फतह हासिल होती है हमारी ताकतों कुव्वत के बलबूते पर नहीं होती है। जंगों में अगर फतह हासिल होती है तो इसी टोपी की बदौलत होती है। लोगों ने पूछा, हुजूर इस टोपी में आखिर कौन सा राज पोशीदा है? फरमाया कि ये वो टोपी है जिसमें मैंने हुजूर का मुंह मुबारक सजा के रखा है और इसी मुंह मुबारक की बरकत से अल्लाह हर जंग में फतह अता फरमाता थे। आज वो सारे दरख्त खुश्क हो चुके हैं और जितने लोग जाते हैं अबू जहल की मरघट पे सब पत्थर फेंकते हैं, लानत भेजते हैं। बेशक बेशक समझ रहे हैं? और हमने भी भेजा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मदीने के मुक़द्दस अंसारी सहाबा थे। हुजूर ने देखा और फरमाया कि कानून तो ये बना था कि मदीने में लड़ाई होगी या कोई काफिर मदीने पे चढ़ाई करेगा तब उस लश्कर में अंसारी सहाबा लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई तो मदीने से दूर है। तो अंसारी सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, कानून अपनी जगह है, उसूल अपनी जगह है, लेकिन मोहब्बत रसूल अपनी जगह है। ऐ मेरे आका, अगर आप इजाजत दें तो हम समंदर में कूद जाएं। तो ये तो लड़ने की बात है खुदा की राह में, हम अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये हमारे बगल में आली जनाब जमील अंसारी साहब बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो है नबी के इश्क की बात है। क्या है? नबी के इश्क की बात है, मोहब्बत रसूल की बात है। सहाबा ने ये नहीं देखा कि क्या उसूल है, बल्कि मोहब्बत रसूल को देखा। तो हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि खाते हैं तेरे दर का, खाते खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी या रसूल अल्लाह, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। अरे मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हो यार? सुभान अल्लाह कहने में शर्म सुभान आती अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नींद आ रही है आप लोगों को, ख़त्म ही कर दिया जाए। छोड़िए, बेवजह है। बेजान परिंदों पर हम वार नहीं करते, मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते। और फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर। अभी तो तकरीर शुरू भी नहीं हुई है,
तमहीद ही चल रही है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मैं कोई मुसीबत बन के मुसल्लत हो गया हूँ। अरे सुनना चाहते हैं आप? नहीं सुनना चाहते हैं? इशारा कर दीजिए, मैं तकरीर ख़त्म कर देता हूँ। क्या ज़रूरत है मैं बोलता रहूँ और आप टुक टुक दीदम दम न कशीदम बैठ करके जो है देखते रहिए। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? आ रही है। मैं कोई अरबी लैंग्वेज में तकरीर तो नहीं न कर रहा हूँ। तो हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, अब अकीदे का शेर मुलाहजा फरमाएं कि संगे दर जाना पर, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साए, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ न जिदी, सजदा न समझ न जिदी, अरे सर देता हूँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सजदा सुभान न समझ न जिदी, सजदा न समझ न जिदी, सर देता हूँ नजराना, तू शम्ए रिसालती है। और एक आशिक रसूल इसी बहर में अपनी दिली कैफियत को किस तरीके से पेश कर रहा है वो भी मुलाहजा फरमा लें जी, अता हो। कि बेखुदी किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, आदिल में तुझे रख लो ऐ जली मैं जाना ना, आदिल में तुझे रख लो, इतना तो करम करना ऐ नरीगी से मस्ताना, इतना तो करम करना ऐ चशी में करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चशी में करीमाना, इतना तो करम करीना ऐ चशी में करीमाना, जब जाने लबों पर हो मेरे आका, जब जाने लबों पर हो तुम सामने आ सुभान अल्लाह, जाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सैयद अबरारुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना तो करम करीना ऐ नरीगी से मस्ताना, इतना तो करम करना ऐ चशी में करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चशी में करीमाना,
जब जान लबों पर हो मेरे आका, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। ये मोहब्बत रसूल है कि सहाबा नबी की बारगाह में हर चीज़ की कदर कीमत, उसके अदब वक़ार को मलहूज़ ख़ातिर रखा करते थे। और उनकी यही तमन्ना थी जिसको उस्ताज़ ज़मन ने शेर में ढाला कि गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में पड़ा हो। या रसूल अल्लाह, गर वक्ते अजल सर तेरे कदमों में पड़ा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। बेशक बेशक, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। बेशक बेशक, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नबी से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं सहाबा कि वज़ू का एक कतरा पानी ज़मीन पे गिरने नहीं देते। कोई उठाकर उसे पी लेता है तो दिल रोशन हो जाता है। कोई चेहरे पे मल लेता है, कोई किसी बीमार को ले जाकर उसके सीने पे मल देता है तो बीमारी से निजात मिल जाती है। ये मुस्तफ़ा के वज़ू के कतरे में इस कदर तासीर है कि बीमारों को बीमारी से शिफा मिल रही है, मरीज़ों को मरज़ से तंदुरुस्ती हासिल हो रही है। ये हुजूर के वज़ू के कतरे की बरकत है। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं जिनके तलवों का धुवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर की मोहब्बत है। यही नहीं, जंग के मौके पर सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, जिन्हें अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार कहा जाता है, हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो, लश्कर इस्लाम और लश्कर कुफ्र के दरमियान बहुत घमासान की जंग हो रही थी कि अचानक हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी को तलाश करने लगे। टोपी तलाश करने लगे। जंग को जब इस्लामी लश्कर ने फतह कर लिया तब लश्करे इस्लाम के लोगों ने पूछा, ए खालिद बिन वलीद, ए अल्लाह की तलवार, आपने तो जिस जंग में कदम रखा है फतहो कामरानी ने आपके कदम को चूम लिया है, लेकिन ये बताइए कि आज जंग में आपकी टोपी शरीफ गिर गई, टोपी गुम हो गई, तो जंग को छोड़कर आप टोपी की तलाश में क्यों लग गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, ऐ इस्लामी लश्कर के लोगों, कान खोल करके सुन लो, ये जंगों में जो हमें फतह हासिल होती है ये जोरे बाजू की बुनियाद पर नहीं होती है। ये जो फतह हासिल होती है ये तलवार की बुनियाद पर नहीं होती है। जंगों में जो फतह हासिल होती है हमारी ताकतों कुव्वत के बलबूते पर नहीं होती है। जंगों में अगर फतह हासिल होती है तो इसी टोपी की बदौलत होती है। लोगों ने पूछा, हुजूर इस टोपी में आखिर कौन सा राज पोशीदा है। फरमाया कि ये वो टोपी है जिसमें मैंने हुजूर का मुँह मुबारक सजा के रखा है और इसी मुँह मुबारक की बरकत से अल्लाह हर जंग में फतह अता फरमाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के जिसमें नाज़नी से लगे हुए तबर्रुकात का कमाल है। आज बदअकीदे कहते हैं कि तबर्रुकात में शिफा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुरान शायद उन्होंने नहीं पढ़ा है, और कुरान पढ़ने के लिए क्या चाहिए? इश्क़ रसूल चाहिए। क्या चाहिए? इश्क़ रसूल। कुरान पढ़ने के लिए आला हजरत वाली नजर चाहिए।
बेशक आला हजरत जैसा इश्क चाहिए, जब भी वो कुरान को पढ़ सकता है, समझ सकता है। समझ रहे हैं? बेशक अजमेर शरीफ का नाम आपने सुना है, जी बहुत से लोग गए भी होंगे। जी जी वहाँ सुल्तानुल हिंद अताई रसूल नाइब रसूल फिल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना है। तो हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत मजहर आला हज़रत अल्लामा हशमत अली ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान अजमेर शरीफ से लौट रहे थे, तो ट्रेन की जिस बोगी में आप बैठे थे, उसी बोगी में उस ज़माने का बदअकीदों का सबसे बड़ा मुनाजिर मौलवी मंजूर नुमानी संभली भी बैठा हुआ था। ये संभल कहाँ है? ये भी यूपी में है, मुरादाबाद के बगल में। तो संभली बैठा हुआ था। उसने सोचा कि हर मुनाजरे में तो हशमत अली ने मेरी नानी याद दिला दी और मुझे भगा के छोड़ा, शिकस्त दे दिया, लेकिन आज मैं हशमत अली को लाजवाब कर दूंगा। आज हशमत अली को कोई जवाब नहीं बनेगा, ऐसा सवाल करूंगा। पूछा, हशमत भाई? बोले, बोलो, कहाँ से आ रहे हैं? देखते नहीं हो मैं अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ। कहाँ से? अजमेर शरीफ से। अच्छा हशमत भाई, मैंने सुना कि अजमेर में कोई जन्नती दरवाज़ा भी है। मैंने सुना कि अजमेर में कोई जन्नती दरवाज़ा भी है। शेर बेशे अहले सुन्नत मजहर आला हज़रत, जिनको आला हज़रत ने अपना रूहानी बेटा कहा था। क्या कहा था? इधर आला हज़रत का रूहानी बेटा है, उधर थानवी का रूहानी बेटा। ये संभल का जो संभली जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, ये कोई आजकल का दो पहिया मौलवी नहीं था। ये थानवी का पेटेंट चमचा और शागिर्द था। अशरफ अली थानवी का सबसे ख़ास शागिर्द था ये मौलवी मंजूर नुमानी। तो इसने कहा कि मैंने सुना कि अजमेर में कोई जन्नती दरवाज़ा भी है। कहा कि ये तो तुम्हारा नसीब है कि तुमने सुना, ये हम सुन्नियों का नसीब है कि हमने उसको देखा भी, उसके अंदर हम दाखिल भी हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब इतना सुना कि उसमें दाखिल हुए, फौरन उसने रिमांड में लिया। हशमत भाई? कहा, हाँ बोलो। कहा, मैंने तो हदीसे पाक में पढ़ा है कि जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा उसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आने लगेगी। कहा, बिल्कुल तुमने सही पढ़ा है। कहा, फिर आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू कहाँ आ रही है? आप तो जन्नती दरवाजे से दाखिल भी हो चुके हैं। तड़प के शेरे रज़ा बोले, अबे ओ जालिम, अभी भी हदीसे रसूल में खयानत कर रहा है। अरे जहाँ ये लिखा है हदीस में, जहाँ हदीसे पाक में ये लिखा है कि जन्नती के बदन से जन्नत की खुशबू आएगी, वहाँ ये भी तो लिखा है कि जहन्नमी उस खुशबू को सूंघ नहीं सकेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सैयद अबरारुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अबे ओ जालिम, वहाँ ये भी तो लिखा है कि जहन्नमी उस खुशबू को सूंघ नहीं सकेंगे। अगर उस खुशबू को सूंघना है तो चल मेरे साथ आला हजरत के गांव में, बरेली की छाँव में, जालिए रोज़े आला हजरत को पकड़ के कह दे, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। तो ये इश्क़ रसूल की ताकत है मेरे दोस्तों, जिसने इमाम अहमद रज़ा को सुन्नियों की आंखों का तारा बना दिया। बेशक बेशक। जब आला हजरत ने खुद को इश्क़ रसूल में यहाँ वक्फ किया तो गुंबद खजरा के मीनारों से आवाज़ आई कि अहमद रज़ा, तूने इश्क़ रसूल में अपनी हस्ती को फना कर दी है, जा मैंने पूरी सुन्नियत का तुझे राज दुलारा बना दिया। बेशक बेशक। पूरी सुन्नियत की सल्तनत का बादशाह बना दिया।
वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत दीन पर, मगर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। बेशक ये बेशक। मुँह मुबारक शरीफ है, आप लोग इसकी ज़ियारत कीजिएगा, खाके जी मज़ारे मदीना की ज़ियारत कीजिएगा। जी जी। इसकी अज़मत तो समझ में आ गई कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी टोपी में लगा रखा था, तो अल्लाह ने हर जंग में उन्हें फ़तह अता फरमाई। बेशक किसी बेशक। माई के लाल में इतनी ताकत है जो ये साबित कर दे कि हज़रत खालिद ने किसी जंग में कदम रखा हो और उस जंग को फ़तह ना कर लिया हो। है कोई दुनिया में ऐसा मौलवी या मुफ्ती? अरे बोलो, है? जी नहीं है, क़यामत तक पैदा होगा। नहीं होगा। किसकी बरकत से? मुँह मुबारक की बरकत से। खुद हज़रत खालिद फरमा रहे हैं। बेशक। और जानते हैं, हदीस कुस्तुनतुनिया उठा करके देखिए, हज़रत खालिद बिन वलीद के बेटे अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था। कुस्तुनतुनिया का एक शहर है जिसका नाम कैसर है, उसको फ़तह किया था। बेशक। और हदीस पाक में है, अव्वलो जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ूना मिन मदीनत कैसरा फ़हुवा मग़फ़ूरुल लहुम। आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया के शहर कैसर पे हमला करेगा, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसके लिए जन्नत की खुशबू है। खुशखबरी है। अब देखिए, जो यजीदी नाजायज़ कुत्ते हैं, यजीद की नाजायज़ औलाद, वो इस हदीस से यजीद का जन्नती होना साबित करते हैं। माज़अल्लाह। माज़अल्लाह रब्बिल वो आलमीन। कहते हैं कि कुस्तुनतुनिया की जंग में यजीद भी शामिल था। कुस्तुनतुनिया की जंग में यजीद भी शामिल था, तो इस हदीस की रोशनी में फ़हुवा मग़फ़ूरुल लहुम में वो भी दाखिल है कि उसके लिए भी बख्शिश है और जन्नत की बिशारत है। लेकिन तारीख़ जानने वाला, तारीख़ पढ़ने वाला, हर अहले फ़हम अच्छी तरह जानता है कि कुस्तुनतुनिया की जिस जंग में यजीद शामिल था, वो जंग 52 हिजरी में 49 से लेकर 53 हिजरी तक की कोई जंग थी जिसमें यजीद शामिल था। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद ने कुस्तुनतुनिया के शहर पे जो हमला किया था, वो सन 46 हिजरी में किया था। और हदीस के अल्फाज क्या हैं? अव्वलो जैशिम मिन उम्मती, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया के शहर कैसर पे हमला करेगा, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। तो इसमें तो यजीद दाखिल हुआ ही नहीं जी। इसमें तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद के शहज़ादे, हज़रत खालिद बिन वलीद के बेटे दाखिल हैं। तो समझ लिया कि खालिद बिन वलीद ने मुँह मुबारक की कैसी ताज़ीम की। अब आइए यारे गारे मुस्तफ़ा की बारगाह में, हज़रत अबू बकर बारगाह रिसालत में हाजिर हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात में सोया था तो मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैंने क्या सुना? ख्वाब में नहीं, बेदारी की हालत में मैंने ये देखा कि मेरे घर में कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। मेरे घर में कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही। मैंने छान डाला, लेकिन घर के किसी कोने में किसी आदमी का, इंसान का सुराग नज़र नहीं आया। तो ऐ मेरे आका, माजरा क्या है? तो गैबदा नबी की निगाहें नबूवत सब कुछ देख रही थी। पूछा कि अबू बकर, तूने अपने घर में कोई चीज़ रखी है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर में मुँह मुबारक शरीफ को सजा के रखा है, आपके मुँह मुबारक को सजा के रखा है। हुजूर फरमाते हैं, उसी मुँह मुबारक के इर्द गिर्द फरिश्ते कुरान की तिलावत करते हैं। सुबहान अल्लाह। ये मुँह मुबारक की अज़मत है। और जानते हैं, हज़रत खालुल मोमिनीन अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में आज फ़िरक़ा तैयार हो चुका है और हज़रत अमीर मुआविया को माज़ल्ला क्या से क्या कहता है।
खैर उतनी तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वक्त की किल्लत है। आखिरी बात आप लोगों को बता दूं, हज़रत अमीर मुआविया ने अपनी उम्र के आखिरी वक्त में जब वो दमिश्क की सरज़मीन पे लकवा की बीमारी में मुब्तला हुए तो आपने अपने तमाम हमसायों को बुलाया, सारे लोगों को बुलाया, अपने नाखलफ बेटे यजीद को बुलाया। उस वक्त तक इसका फिस्को फजूर सादिर नहीं हुआ था, ज़ाहिर नहीं हुआ था। इस बदबख्त को बुलाया और कहा कि ए यजीद, मेरे पास हुजूर की तहबंदे मुबारक है, लुंगी शरीफ, जिसमें तुम मुझे कफन दे देना, और मेरे पास हुजूर के नाखुने अक़दस के तराशे हैं, कतरन हैं, उन्हें मेरी पेशानी पे डाल देना, और मेरे पास हुजूर का मुँह मुबारक शरीफ है, उसे मेरे सीने पे डाल देना और मुझे मेरे खुदा के हवाले कर देना। ऐ यजीद, खुदा की कसम, मेरे ईमान का ज़ौक़े लतीफ़ कहता है कि इन मुक़द्दस तबर्रुकात की बरकत से अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमाकर मुझे जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सोचिए, ये सहाबी का अक़ीदा है, वहाबी का नहीं। किसका अक़ीदा है? सहाबी का अक़ीदा है। और आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा, खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा वस्फ़े अनादिल, तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग़े मदीना, तेरा कहना क्या है। ऐ रज़ा, ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब आखिर में पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम।